पाकिस्तान की सिनेमा में एक ऐसा भी दौर रहा जब वो फिल्मों में वायलेंस और वल्गैरिटी को बढ़ावा दे रहे थे। उनकी फिल्में इसी तरह के कल्चर को डेवलप कर रही थी। पाकिस्तानी सिनेमा में एक ऐसा भी दौर आया जब वहाँ के मिडिल क्लास और अपर क्लास लोगों ने सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखनी बंद कर दी थी। 90s के दशक में जहाँ भारतीय फिल्में रोमांटिक फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी, वहीं पाकिस्तानी सिनेमा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड में स्वागत है। इंट्रो से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं पाकिस्तानी सिनेमा और उनके कल्चर के बारे में बात करने वाली हूँ। पाकिस्तानी सिनेमा ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखा है। पाकिस्तान एक ऐसे दौर से भी गुजरा है जब ऐसा लगा था कि पाकिस्तान में फिल्में बननी और फिल्में दिखानी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और आज का दौर है जब वहाँ की फिल्मों को इंटरनेशनल पहचान मिल रही है। तो आखिर ये उतार चढ़ाव क्यों आया? उस दौर को पाकिस्तानी मूवी मेकर्स ने आखिर कैसे झेला? और भारत और पाकिस्तान में एक ही समय में फिल्में बननी शुरू हुई थी, एक ही दौर में दोनों में सिनेमा शुरू हुआ था। तो आखिर पाकिस्तान में फिर सिनेमा का पतन क्यों हुआ? आज मैं इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं इन्हीं से जुड़े आपको किस्से सुनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में सिनेमा का दौर 1929 से शुरू हुआ था, जो कि साइलेंट मूवीज़ का दौर था। एक शख्स अब्दुल राशिद ने एक स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन, जिसे बाद में प्ले आर्ट फोटोटोन बुलाया गया। इसी कंपनी ने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की। लाहौर में जो पहली साइलेंट मूवी बनी थी उसका नाम था हुस्न का डाकू। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान में लाहौर सिनेमा का हब बना, जिस तरह से हिंदुस्तान में मुंबई सिनेमा का हब बना था। पाकिस्तान में सिनेमा धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। वहाँ कई भाषाओं में फिल्म बन रही थी, जैसे कि बालूची, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, उर्दू। 1960 से यानी कि 60s के दौर में पाकिस्तान में सिनेमा के लिए गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में फीचर फिल्म बनाने में चौथे नंबर पर था। इसी दौर में पाकिस्तान ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से कलर फिल्मों में शिफ्ट हुआ, और इसी दौर में पाकिस्तान में कई सारे नए चेहरे इंट्रोड्यूस हुए जो कि लेजेंड बने। उन दिनों सबसे पॉपुलर पाकिस्तानी एक्टर थे मोहम्मद अली। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया और भारत की फिल्में वहां बैन कर दी गईं। इससे पाकिस्तानी सिनेमा को और अधिक प्रोत्साहन मिला और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक भी मिले। इसी टाइम पीरियड में एक पाकिस्तानी एक्टर भी आए, वाहिद मुराद, जिन्हें पाकिस्तान का एल्विस प्रिस्ले कहा जाता था। इसी दौर में पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का भी आगाज हुआ। तो इन सब कारणों से आप समझ ही सकते हैं कि इस टाइम पीरियड को पाकिस्तान का गोल्डन टाइम पीरियड क्यों कहा जाता था। इस एरा में पाकिस्तानी सिनेमा इंडियन सिनेमा की ही तरह ग्रो कर रहा था, और कभी ऐसा नहीं लगा कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब यहाँ फिल्म बनाने या उन्हें सिनेमा हॉल में देखने का कल्चर का अंत हो जाएगा। पाकिस्तान में फिल्मी कल्चर के अंत की शुरुआत हुई 1977 से। इस वक्त तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी VCR पर फिल्म देखने वाले की बढ़ती तादाद और पायरेसी की मार झेल रही थी। उन्हें अपनी इंडस्ट्री को एक नई जान देनी थी, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स ने इस इंडस्ट्री की पूरी तरह से जान ही ले ली। 1978 से 1988 के बीच पाकिस्तान की गद्दी पर बैठे मोहम्मद जियाउल हक, जिनके राज में पाकिस्तान पूरी तरह से एक इस्लामिक सोसाइटी, एक इस्लामिक राज बनने के प्रोसेस में था, उन्होंने कई सारे नई पॉलिसीज़ को पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में लागू किया और इसका प्रभाव बुरी तरह से पाकिस्तानी फिल्मों पर पड़ा। उन्होंने फिल्म मेकर्स के लिए नए नए रूल्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि अब वहाँ फिल्म वही लोग बना सकते थे जिनके पास डिग्री थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के वक्त में, यहाँ तक कि अभी के भी वक्त में, सिनेमा में बेहद कम लोग ही होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में इस रूल के जरिए फिल्म मेकर्स की संख्या लिमिट कर दी गई। फिर गवर्नमेंट ने लाहौर के अधिकतर सिनेमाघरों को फोर्सफुली बंद कर दिया। उन्होंने सिनेमा पर नए नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जिससे न केवल मूवी मेकिंग का खर्चा बढ़ गया बल्कि दर्शकों के लिए टिकट के दाम भी बढ़ गए। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसी क्रिटिकल टाइम में एक फिल्म बनी थी आईना, जो कि अन्य फिल्मों की रिलीज की कमी की वजह से थिएटर में लगभग 4 साल तक चली। इसे पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर फिल्म मानी जाती है, जिसे भले ही दूसरी फिल्मों से कंपटीशन नहीं मिला, लेकिन उस एक्सपेंसिव टिकट और कठिन परिस्थिति में भी वह इतने लंबे समय तक टिकी रही। पाकिस्तान अब तक बेहतरीन सब्जेक्ट्स पर फिल्म बना रहा था, जो उर्दू जैसे भाषा और वहाँ के लिटरेचर को हाईलाइट कर रही थी, लेकिन अब उन्हें इसके लिए दर्शक नहीं मिल रहे थे।
जब पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री इन सब चीज़ों को झेल रही थी, उसी दौर में 1979 में पंजाबी भाषा में एक कल्ट क्लासिक आई, पंजाबी जट, जिसका लेटेस्ट वर्जन अभी बना है, द लेजेंड ऑफ मौला जट, और जिसने 2022 में पाकिस्तान में खूब कमाई की है। वो वहाँ की अब तक की हाईएस्ट अर्निंग मूवी बन चुकी है। मौला जट एक मारधार, एक्शन और मसालेदार डायलॉग से भरपूर फिल्म। पाकिस्तानी सिनेमा और वहाँ के दर्शक इस तरह के सब्जेक्ट के आदी नहीं थे, लेकिन सेंसरशिप की मार कुछ ऐसी थी कि उन्हें इस फिल्म के बाद लगा कि इस तरह के सब्जेक्ट पर ही फिल्म बनाकर कमाई की जा सकती है। लोकल गैंगस्टर टाइप की बनी ये फिल्में इंटीरियर इलाकों में खूब चलती थी, लेकिन मिडिल क्लास लोगों ने इस तरह के राउडी सिनेमा को नकार दिया था। पंजाबी और लोकल भाषाओं में बनने वाली फिल्मों ने उर्दू इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया था। क्योंकि अब एक एजुकेटेड तबका फिल्म देखने से परहेज कर रहा था, तो फिल्म मेकर्स की फिल्मों की क्वालिटी भी नीचे गिरती जा रही थी। और अब फिल्म एक ऐसे तबके के लिए तैयार किया जा रहा था जिन्हें फिल्म के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता था। पश्तो सिनेमा जहां पावरफुल पॉलिटिशियन की सह पाकर अपने फिल्मों में सॉफ्ट कोर पोर्नोग्राफी ठूंसता जा रहा था, वहीं रोमांटिक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री अब वायलेंस और वल्गैरिटी पे शिफ्ट होती जा रही थी। इसका नुकसान ये हुआ कि मिडिल क्लास लोग और फैमिलीज ने सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखनी बंद कर दी थी, और साथ ही साथ इस्लामिक पॉलिसीज़ की वजह से कई लोगों के लिए फिल्म देखना एक टैबू भी बन गया था। हालांकि अफगानिस्तान से आए रिफ्यूजी ने पश्तो सिनेमा को जिंदा रखा और पंजाब के रूरल एरिया में पंजाबी सिंगल नौजवानों ने पंजाबी फिल्मों को देखना बंद नहीं किया। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी सिनेमा अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। 1983 में एक लेजेंडरी एक्टर वाहिद मुराद की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि पाकिस्तानी फिल्मों का ऐसा हश्र देखकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। साल 1990 आते आते पाकिस्तान में कई दर्जन स्टूडियोज बंद हो चुके थे और अब महज एक स्टूडियो फंक्शनल था, जिसमें ज़्यादातर या तो शॉर्ट प्लेस बनते थे या फिर टीवी कमर्शियल। 1989 में पाकिस्तान में एक साइंस फिक्शन मूवी आई थी, शानी, जो कि वहाँ की पहली फिक्शन मूवी थी। यह फिल्म पाकिस्तान के सिनेमा में एक नया दौर शुरू कर सकती थी और इसे बाहर के कई फिल्म फेस्टिवल में सराहा भी गया, लेकिन पाकिस्तान में इस पर पूरी तरह पाबंदी थी। ऐसे में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की जो भी एक उम्मीद बाकी थी, वो भी जाती रही। अर्ली 20s में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री साल में केवल 4 फिल्में बना पा रही थी और माना जा रहा था कि पाकिस्तानी सिनेमा के दौर का अब अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2003 के आसपास कराची के यंग फिल्म मेकर्स ने लो बजट में अच्छे कंटेंट पे फिल्म बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक नए चैनल ने इस तरह के फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह भी दी। यह चैनल पुरानी फिल्में दिखाता था, लेकिन अब वह पुरानी फिल्मों के साथ साथ इन नई फिल्मों को भी दिखा रहा था। धीरे धीरे इंडियन फिल्म मेकर्स ने भी नए टैलेंट को तलाशने और अपनी फिल्मों के लिए दर्शक तलाशने के लिए वो पाकिस्तान विजिट करने लगे। 2005 से पहले पंजाबी और उर्दू फिल्मों की इंडस्ट्री लाहौर में थी, जो अब शिफ्ट होकर कराची आ गई थी। माना जाता है कि साल 2013 में आई बोल मूवी ने ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया। साल 2007 में आई खुदा के लिए और 2011 में आई बोल मूवी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट रही। ये दोनों फिल्में बहुत ही मजबूत सब्जेक्ट पर बनी थी, जिसे भारत में भी बहुत सराहा गया। अभी हाल ही में पाकिस्तान में 2 बेहतरीन फिल्में आई हैं जो इंटरनेशनली बेहद चर्चा में हैं। एक द लेजेंड ऑफ मौला जट और दूसरी है जॉयलैंड। जॉयलैंड कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी जीत चुकी है। हालांकि जिस मुद्दे पर यह फिल्म बनी है वो वहाँ पर जरूर कई मसलों का सामना कर रही है। पाकिस्तान में अभी भी सेंसर बोर्ड की पकड़ कई अच्छी फिल्मों को आगे बढ़ने से रोक देती है, लेकिन आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे लॉलीवुड भी कहा जाता है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।